अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम। श्री सिद्धार्थ रामायण समर्थ गुरुदेव के द्वारा रचित एक अद्भुत महाकाव्य, जिसके बाल कांड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग छंद संख्या 161 से 168 तक श्रवण का, मनन का आनंद लेंगे। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग पिछले 17 सप्ताह से महर्षि अष्टावक्र और उनके शिष्य राजर्षि जनक, विदेह राज जनक के संवाद को सुन रहे थे और अद्भुत यात्रा थी यह। और आज उसका अंतिम अध्याय है। आपको याद दिला दूं, यह प्रसंग है जब भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जनक जी की सभा में जा रहे हैं, स्वयंवर सभा में, जहां जानकी जी का स्वयंवर होना है। रास्ते में महाराज जनक के संबंध में जब विश्वामित्र जी ने बात किया और कहा कि ज्ञानी है जनक, राजा हैं लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत हैं, तो स्वाभाविक रूप से राम जी ने पूछा कि गुरुदेव, महाराज जनक के गुरु कौन है? और तब महर्षि विश्वामित्र जी ने महर्षि अष्टावक्र, जो महाराज जनक के गुरु थे, उनके और जनक जी के बीच हुए अद्भुत संवाद को, जो अष्टावक्र संहिता के नाम से प्रसिद्ध है और परम गुरु ओशो ने जिसके एक एक श्लोक पर अष्टावक्र महागीता के नाम से प्रवचन किया है, उस संवाद को बड़े ही काव्यात्मक शैली में इस रामायण के प्रसंग में गुरुदेव ने लिखा और हम सब ने उसको सुना और मनन किया। आज के सूत्र भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अंतिम 4 छंद महर्षि अष्टावक्र के हैं और उसके बाद 4 छंद राजा जनक के हैं। गुरु और शिष्यों का ये अंतिम संवाद है। इसके बाद कथा फिर आगे बढ़ेगी। तो आइए, क्या कहा आज महर्षि अष्टावक्र ने, इसको फिर से जानते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी संत के बारे में, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, संबोधि को उपलब्ध हो गया, उसका जीवन कैसे होता है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी। और कहते हैं कि हे जनक सुनो, क्या कहोगे उसे, वह गुणातीत है, एक प्यारा सा अस्तित्व का गीत है, चाहे विक्षेप दिखता हो डिगता नहीं, चित्त एकाग्र हो ध्यान करता नहीं। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र की हे जनक, ये जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है वह गुणातीत हो गया है और अब उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसे अस्तित्व के एक गीत के रूप में जानना चाहिए। ये बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, कबीर हैं, गुरु नानक देव जी हैं, जीसस हैं, मोहम्मद हैं, ऐसे लोग अस्तित्व के गीत हैं। ओशो स्वयं अस्तित्व के गीत हैं, समर्थ गुरुदेव स्वयं अस्तित्व के गीत हैं। और किस लिए अस्तित्व के गीत हैं? क्योंकि वो गुणातीत हो गए। यह गुणातीत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे अर्जुन को अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग कोण से इस गुण त्रय विभाग को समझाया है। इन 3 गुणों को ही विस्तार से समझाया है। उसमें वो कहते हैं कि, और महर्षि अष्टावक्र भी कहते हैं कि ज़्यादातर मनुष्यों को 2 विभाग में बांटा जा सकता है। बहुत बड़ी संख्या इन 2 प्रकार के गुणों को जीती है। उनके व्यवहार में ये 2 गुण दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग बहिर्मुखी हैं, रजोगुणी हैं, और कुछ लोग अंतर्मुखी हैं, तमोगुणी हैं। बहुत कम लोग सतोगुणी हैं, यानी न तो वो बहिर्मुखी हैं न अंतर्मुखी हैं, बल्कि सतोगुणी हैं, सज्जन हैं। और उंगलियों में गिने जा सकने वाले कोई ब्रह्मज्ञानी संत हैं जो गुणातीत है, जो तीनों गुणों को पार कर गए। आप श्री सिद्धार्थ रामायण पढ़ेंगे तो आखिरी में कभी जाइएगा उत्तरकांड में, जिसकी अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें गुरुदेव ने इन गुण त्रय को विस्तार से समझाया है कि क्या लक्षण है, रजोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। रजस व्यक्ति बड़ा कर्मठ होता है और अपने को सही मानता है, सबसे मिलना जुलना पसंद करता है, परमार्थ करता है, दया भाव मन में रखता है, मित्र बहुत होते हैं उसके,
अकेला रह नहीं सकता और डिसिप्लिन को नहीं मानता, अनुशासन को नहीं मानता, लेकिन सलाह देने का मौका लगे तो जरूर सलाह देता है, खोता नहीं है सलाह देने का मौका। वादा करता है लेकिन निभाता नहीं है, और उसको थोड़ा भी कष्ट मिले तो उसको पहाड़ जैसा लगता है। ये बहिर्मुखी व्यक्ति के लक्षण हैं, और वो किसी को उतना पसंद नहीं करता, वो सबको मन ही मन गलत कहता है। हाँ, ये जरूर है, रजोगुणी व्यक्ति के सपने बड़े ऊंचे होते हैं और वो बड़े बड़े लक्ष्य बना लेता है, चाहे उसकी हड्डी ही टूट जाए उसको पूरा करने में। डींग बहुत हाँकता है, थोड़ी बातों को बढ़ाकर बोलता है, मेरापन से उसका नाता बहुत होता है। हाँ, मैंपन से कम, मेरापन से ज़्यादा। और धन, भवन, मकान, जायदाद इकट्ठा करने में बड़ा रस रहता है। रजोगुणी व्यक्ति के में एक बड़ी दिक्कत है, उसको पकड़ बहुत होती है संसार की, और उसको यदि आप तारीफ करो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब आप जांच लो अपने को, यदि ये आपके स्वाभाविक रूप से स्वभाव में प्रकट होता है व्यवहार में, तो आप रजोगुणी हैं। इसके ठीक उल्टा होता है तामसी गुण वाला। तामसी गुण वाला थोड़ा आलसी प्रकृति का होता है, एकांत में रहना पसंद करता है, संसार से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो सबको मन ही मन गलत कहता है। अनुशासन मानता है, अनुशासन को तोड़ता नहीं है, लेकिन धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में उसको रस नहीं होता, बल्कि कई बार धनिकों से उसको घृणा होती है। हाँ, दीन दुखी गरीबों से सहानुभूति रखता है, लीक पर नहीं चलता, परंपराओं को नहीं मानता, और जितने आविष्कार होते हैं वैज्ञानिक नए नए, आप ज़्यादातर बी ग्रुप वाले, ये जो तमोगुणी वाले लोगों को ही पाएंगे उसका आविष्कार करते हुए। इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। झगड़ा का शुरुआत यही लोग करते हैं, लेकिन लंबा नहीं खींचते, जल्दी ही माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन रिश्ता नाता तोड़ने में एक नंबर के अव्वल हैं, जल्दी ही रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। खोजी होते हैं, बहुधा यही लोग संत और योगी बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति की इनके ऊपर हावी रहती है। ज़्यादा चाहते हैं कि ये ज़्यादा कर्म लिप्त नहीं होते, कर्म ज़्यादा करते नहीं हैं, और मैंपन इनका प्रबल होता है। ये तमोगुणी है। निंदा इनकी कर दे, मजाक उड़ा दे तो बुरा नहीं मानते, बल्कि अपना खुद भी मजाक उड़ा लेते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं तामसी और राजसी गुणों के वशीभूत जीवन को जी रहे हैं। बहुत कम लोग सतोगुणी हैं जो इन दोनों गुणों के अच्छाइयों को धारण करते हैं। न तो अंतर्मुखी होते हैं, न बहिर्मुखी होते हैं, वो सतोगुणी हैं। और सतोगुणी तक यात्रा तो कुछ लोग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों को ट्रांसेंडेंट कर जाए, पार कर जाए, गुणातीत हो जाए, वो व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है? अब आत्मा को जाने बिना कोई गुणातीत नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि वह गुणातीत है और अस्तित्व का प्यारा परम गीत है। गुरुदेव ने लिखा है सिद्धार्थ रामायण के उसी उत्तरकांड में, आत्मा गुणातीत ऐसा जो जानता, विष्णु लोक प्राप्त करता रहता अकर्ता, जन्म मृत्यु जरा दुख से मुक्त हो, रहता आनंद में अमृत से युक्त हो। वो व्यक्ति एकदम से मुक्त हो गया, गुणातीत हो गया। अब उसको द्वंद्व का जगत घेरता नहीं। सुख दुख निंदा स्तुति स्वर्ण मृत्तिका, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को देखता एक सा, मान अपमान हो बैरी या मित्र हो, सबको सम देखता वह गुणातीत हो। अब वो गुणातीत हो गया, इसलिए समत्व भाव उसमें आ गया। ऐसा व्यक्ति अस्तित्व का प्यारा परम गीत है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, यह व्यक्ति चाहे विक्षेप में भी हो, बाहर से लगे कि इसका मन खराब है, तब भी आप भीतर उसके एक स्थिरता पाएंगे। अब वह साधना नहीं करता, अब वह ध्यान एकाग्रता आदि का अभ्यास नहीं करता, वो अपने स्वरूप में स्थिर है, इसलिए अब उसको अलग से किसी साधना की जरूरत नहीं है। गुणातीत व्यक्ति के कुछ लक्षण इसी श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव ने कहे कि गुणातीत साक्षी होता सखे, सदा आनंद का वह लेता मजे, उत्सव में रहकर गोविंद को भजो, हर सांस सांस में नित सुमिरन करो। सांस लेने का लेते मजा जो नहीं, तात उनके लिए साधना है नहीं, होता हर श्वास में ब्रह्म से मिलन, और प्रश्वास आनंद शांति का क्षण। जग में यूं तो है मनोरंजन कई,
सांस लेने से बढ़कर आनंद नहीं। प्यार से सांस लो और सुमिरन करो, साधना से हृदय को रोशन करो। सुख दुख का न कोई दाता यहाँ, दूजा देता है सबकी केवल कथा। धर्म का तत्व भीतर आकाश में, बैठ कर जानो संत के पास में। वो अपने सांस लेने छोड़ने में इतना आनंदित है कि अब वो कोई विक्षेप में उसका मन खराब नहीं होता। ये गुणातीत व्यक्ति के लक्षण हैं, ये ब्रह्मज्ञानी संत के लक्षण हैं। ऐसा महर्षि अष्टावक्र जी ने जनक जी को बताया। कहते हैं, मूल श्लोक में जरा पढ़ दूं आपको। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, न सुखी न चवा दुखी, न विरक्तो न संगवान, न मुमुक्षुर न वा मुक्तो, न किंचन न अकिंचन। ज्ञानी न तो सुखी है न दुखी है, न विरक्त है न संगवान है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न कुछ है और न ना कुछ है, न यह है न वह है। उसको किसी कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। विक्षे अपि न विक्षिप्तः, विक्षेप में भी वो पागल नहीं होता। समाधौ न समाधिमान, न समाधि में जाने पर गर्व करता है, समाधिमान होता है। जाड्ये अपि न जड़ो धन्यः, और जड़ता में भी जड़ नहीं है। पांडित्ये अपि न पंडितः, और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। कैसा है तो गुरुदेव ने गजल में उसका वर्णन किया है। प्रभु के हाथों में छोड़ दिया पतवार, हमें अब डरना क्या। इस गजल को सुनिए, ये संत का लक्षण है। प्रभु के हाथों में छोड़ दिया पतवार, हमें अब डरना क्या। रब की मर्जी अपनी मर्जी, अब जीना क्या और मरना क्या। मैं हूं एक पंछी आवारा, डाली का कोई मोह नहीं। मैं हूं एक पंछी आवारा, डाली का कोई मोह नहीं। अब जिधर हवाएं ले जाएं, बह जाना है और करना क्या। नीले नभ में मिट जाने का क्या मजा है कोई क्या जाने। ये भीतर के विराट नीला अंतर आकाश में जो मिट गया, उसका मजा ही कुछ और है। कहते हैं, नीले नभ में मिट जाने का क्या मजा है कोई क्या जाने। है फना वही है बका वही, अब बादल क्या है और झरना क्या। सांसों को माला जपने दो, मन को हरिनाम सुमरने दो। प्रभु कर्म समझ हर कर्म करो, अब कहना क्या और सुनना क्या। अब घट परगट का भेद नहीं है, रूह वही है खुदा वही। सब ज्योति उसी की ज्योति यहो, अब बुझना क्या और जलना क्या। और आखिरी पंक्तियां बड़ी ही प्यारी हैं। कामिल मुर्शिद सा मीत नहीं, गुरु से ज़्यादा बड़ा मित्र कौन होगा, ज़्यादा अच्छा मित्र कौन होगा। कामिल मुर्शिद सा मीत नहीं, ओंकार सरीखा गीत नहीं। इस पार वही उस पार वही, अब आना क्या और जाना क्या। ऐसी अनुभूति में जो जीता है वही गुणातीत है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, ऐसे व्यक्ति के लिए जनक जी को बताते हैं, जड़ दिखे या कि पंडित वो दोनों नहीं। सच कहूँ तो राजन वो कुछ भी नहीं, याद करता नहीं क्या किया न किया। तृष्णा से मुक्त है वह करे भी तो क्या। जो व्यक्ति तृष्णा से मुक्त हो गया, कामना से मुक्त हो गया, अब वो क्या करे। जो सामने कर्म आ जाता है उसको कर देता है और विदा कर देता है। न उसके लिए अब कोई भविष्य है, न कोई उसके लिए अतीत है। अद्भुत जीवन होता है। और याद रखिएगा, आज नहीं कल आपका और हमारा जीवन उसी दिशा में बढ़ रहा है, उसी दिशा में चलना है। वही लक्ष्य है, वही मंजिल है। गुणातीत अवस्था ही मंजिल है। यदि आप तामसी गुण में जी रहे हैं तो अभी यात्रा बहुत बाकी है। यदि आप राजसी गुण में जी रहे हैं, बहुत यात्रा बाकी है। यदि आप सतोगुणी हैं तो आधा मार्ग आपने तय कर लिया है। अब और कुछ कदम उठाने हैं और गुणातीत हो जाना है। कहते हैं गुरुदेव, ज्ञानी का कोई लक्ष्य नहीं, आत्मा में विचरण है करता। वह क्या छोड़े या क्या पकड़े, खुद में ही तृप्त सदा रहता। ये लक्षण है ज्ञानी के। ज्ञानी का कोई लक्ष्य नहीं, अब जो कर्म सामने आ गया उसको कर देता है। ज्ञानी का कोई लक्ष्य नहीं, आत्मा में विचरण है करता। वह क्या छोड़े या क्या पकड़े, खुद में ही तृप्त सदा रहता। अब वाद विवाद करे किससे, वह लीन आत्मा में रहता। आत्मानम शरणम गच्छामि अवधूतम शरणम गच्छामि। ऐसे अपने आत्मा में वो स्थिर रहता है। वही सद्गुरु है, वही संत है, वही इस मानवता का नमक है, इस पृथ्वी का सुगंध है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, प्रीति कर लगती उसको प्रशंसा नहीं। अद्भुत पंक्तियां हैं। हम लोग तो सारी जगत में देखें आप लोगों को, लोग किसके लिए मरे जा रहे हैं। यही लोकप्रियता, प्रशंसा, मान सम्मान, इसके लिए पूरा जीवन दांव में लगा देते हैं।
देखते हैं 90 साल 100 साल की जिंदगी मिलती है और आदमी का दौड़ कहीं खत्म नहीं होता कि इस पद में पहुंच जाऊं, कि उस पद में पहुंच जाऊं, और मान सम्मान मिले, और लाखों लोग मुझको चाहने लगे, और मुझको सब ध्यान दें। इसी कामना के वशीभूत होकर आदमी पागलों की तरह दौड़ रहा है। लेकिन गुणातीत व्यक्ति, प्रीतिकर लगती उसको प्रशंसा नहीं। अब कोई तारीफ करे तो उसको मजा नहीं आता, दुख पहुंचाती उसको है निंदा नहीं, और आप उसकी निंदा करें तो वो व्याकुल नहीं हो जाता। अब वो ऐसे ऊंचाई पर खड़ा है जहां हमारी प्रशंसा और निंदा बचकानी बातें हैं। इसको एक मोटा उदाहरण से आपको समझाता हूं। कुछ मोटा उदाहरण है इसलिए कह रहा हूं। आप कभी देखना 1 साल 2 साल के बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि वह संत है, गुणातीत है, अभी उसके भीतर मन पैदा नहीं हुए हैं। उस छोटे बच्चे को आप तारीफ करें कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुकोमल हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप उसको निंदा करें कि तू पागल है, तू बुद्धू है, उसको क्या फर्क पड़ता है? करीब करीब वो अभी बच्चा इस पार है, लेकिन सरलता वही है जो संत की है। और संत उस कोटि में पहुंच गया, बिल्कुल बाहर से वह भले ही उम्र उसकी ज़्यादा हो गई, लेकिन अब उसके भीतर की जो स्थिति है वो इस बच्चे जैसी है। आप उसको तारीफ करते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी निंदा करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उसको संस्मरण सुनाते थे कि भगवान बुद्ध एक गांव में गए तो उस गांव में बहुत लोग उनके विरोधी थे, क्योंकि कईयों के बेटों को उन्होंने संन्यास दे दिया था। तो लोग गाली देने लगे, एक आदमी तो बढ़ चढ़कर गाली देने लगा। तो बुद्ध चुप रहे, कुछ कहा नहीं। जब वो बहुत आक्रामक हो गया, बहुत गाली दे लिया और थक गया, तो पूछा तुम कहते क्यों कुछ नहीं? तो बुद्ध ने कहा मैं क्या कहूँ, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले ही हम सुबह सुबह दूसरे गांव में थे, वहाँ के लोग बहुत मिठाई उठाई ले आए थे, उपहार ले आए थे। मैं मिठाई वगैरह खाता नहीं ज़्यादा, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उन मिठाइयों का उन्होंने क्या किया होगा? तो आदमी तो बहुत नाराज था, उसने कहा तुम मूर्ख हो, तुमको इतना भी पता नहीं क्या किया होगा? ले जाकर अपने घर के बांट के खाए होंगे, सबको बांटा होगा। बोले बस मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ, तुमने अभी जितनी गालियाँ दी उसमें से मैंने एक भी नहीं ली। ले जाओ अपने बाल बच्चों को बांटना, अपने घर वालों को बांटना। न मैं मिठाई लेता हूँ, न गाली लेता हूँ, न प्रशंसा, न दुख, न निंदा, दोनों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दीर्घ जीवन की कोई कामना नहीं, उसके भीतर ऐसी कामना नहीं उठती कि हम सैकड़ों साल जिए। मृत्यु का हंसते हंसते करे सामना। अब मृत्यु आ जाती है तो मृत्यु से घबराता नहीं है। सारी दुनिया में एक ही भय तो है, आप काकरोच से डरते हैं कि छिपकली से, कि धन की कमी से डरते हैं, कि बुढ़ापा से डरते हैं। सब डर के पीछे एक ही महाडर है, मृत्यु का डर। और ज्ञानी पुरुष के लिए वह मृत्यु जानता है कि मृत्यु भी कुछ नहीं है, मृत्यु के पार भी जीवन है। न प्रीयते बंद्यमानो निंद्यमानो न कुप्यति, न तो वंदना में वो खुश होता है, न निंदा में कुपित होता है। नैवेद्यो जति मरणे जीवने नाभिनंदति, न तो वो दीर्घ जीवन की कामना करता है और न मृत्यु के लिए भय खाता है। मुक्त पुरुष का जीवन ऐसा है। गुरुदेव लिखते हैं अवधूत गीता में, चिथड़ों में भी है ऐश्वर्यवान। चाहे वो मोटा झोटा कपड़ा ही पहना हो, कुछ ना हो। आपने अनेक बार समर्थ गुरुदेव के श्रीमुख से सूफी बाबा के बारे में सुना होगा कि बस बहुत थोड़े कपड़े थे, एक कुर्ता था उनके पास, लेकिन चलते थे तो जैसे सम्राट की तरह। चिथड़ों में भी ऐश्वर्यवान है, पाप पुण्य से परे संत है, शून्य गगन उसका निवास। हो वस्त्रों में अथवा हो नग्न, आत्मा जो शुद्ध निरंजन है उसमें ही रहता सदा मगन है। आत्मानम शरणम गच्छामि अवधूतम शरणम गच्छामि। जो आत्मा में मगन है, अब उसको बाहर के कपड़े, नग्नता, इस सब से क्या फर्क पड़ेगा। और कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, आखिरी छंद सुनो जनक, दौड़ कर जनसभा में वो जाता नहीं, या कि जंगल में कुटिया बनाता नहीं। अब न तो उसे लोकप्रियता की आकांक्षा है कि दौड़ कर, आप देखते हैं गांव में जनसभा हो तो कई लोग दौड़ कर जाते हैं, कोई नेताजी आ गए तो चले फूल माला पहनाने। उसको कहते हैं तुम किसको फूल माला पहना रहे हो, ये इशारा कर रहा है कि तुम्हारी भविष्य की योजना क्या है। कोई राजनेता गांव में आता है और पागलों की तरह आप दौड़ते हैं तो आज नहीं कल आप राजनीति के दलदल में घुसेंगे। और कोई संत आता है और आप सुनने के लिए चले जाते हैं, आज नहीं कल संतत्व तो आपके जीवन में घटेगा। आप किसके प्रति मान सम्मान से भरे हैं, ये काफी कुछ इशारा करता है।
दौड़कर जनसभा में वो जाता नहीं। जो गुणातीत व्यक्ति है, संत है, उसको अब भीड़ से क्या मतलब, वो लोकप्रियता के लिए मरा नहीं जा रहा है। दौड़कर जनसभा में वो जाता नहीं, या कि जंगल में कुटिया बनाता नहीं, और न संसार से घबराकर भागता भी नहीं है कि भाग जाएं और जंगल में कुटी बना लें। ये हमारे सभी साधु संतों को सुनना चाहिए महर्षि अष्टावक्र के ये वचन। दौड़कर जनसभा में वो जाता नहीं, या कि जंगल में कुटिया बनाता नहीं। जिस समय जिस जगह जैसा संयोग है, मस्त रहना हे राजन महायोग है, परम योग है। ये जिस समय जिस जगह जैसा संयोग हुआ, रोटी मिल गई तो खाया, मान सम्मान मिला तो मान सम्मान में मस्त रह गए, अपमान गाली मिली तो अपमान गाली में मस्त रह गए। ये बिल्कुल गुणातीत अवस्था ऐसी अवस्था है जहां ऐसा समझे कि जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों और उनके खेल से आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही इस संसार के खेल से गुणातीत व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब से मुक्त हो गया। मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र अद्भुत बात कहते हैं, न धावती जना किरणम न अरण्यम उपशांति, न तो दौड़कर जनसभा में जाता है और न जंगल में भागता है। यथा तथा यत्र तत्र सम एवा वितष्ठते, या जहां भी जिस जगह भी जैसा संयोग है मस्त रहता है। ये मस्त रहना संतत्व है। ऐसा परम वाक्य बोल करके महर्षि अष्टावक्र जी चुप हो गए। जनक शांति से सुनते रहे और कहा, क्या हुआ जनक, अब कहो। तो राजर्षि जनक जी ने कहा, हो आप्त काम गुरु से जनक ने कहा, हे प्रभु आपने धन्य धन्य कर दिया। जब ये सारा उपदेश सुना और सब जनक जी को उसी समय घटित हो गया, तो आप्त काम हो गए जनक, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, आत्मानुभूति को उपलब्ध हो गए और कहा कि हे गुरुदेव आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। जिस चीज की प्यास और तृष्णा थी, आपको याद होगा अष्टावक्र गीता के शुरुआत में महर्षि अष्टावक्र से पूछा था जनक जी ने कि क्या है मुक्ति, ज्ञान क्या है, वैराग्य कैसे होता है। बड़ा व्याकुल था। हर साल महाराज जनक सभा रचाते थे, देश देश के पंडितों को बुलाते थे कि बताए कोई मुझे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। यही सारे प्रश्नों के लिए देश देशांतर के पंडितों को आमंत्रित करते थे। कोई उत्तर दे नहीं पाता था, क्योंकि सब लोग शास्त्र पढ़ते थे और शास्त्रों के उत्तर से किसी की प्यास बुझती नहीं है। कोई तो जीवंत व्यक्ति चाहिए। महर्षि अष्टावक्र जीवंत सदगुरु के रूप में आए जनक जी के जीवन में और बस कहा, और महर्षि अष्टावक्र की उपस्थिति में सारी घटना जनक जी को घट गई। कहते हैं आप्त काम हो गए। और क्या कहा, हो आप्त काम गुरु से जनक ने कहा, हे प्रभु आपने धन्य धन्य कर दिया। बोध हूँ शांत हूँ, तात क्या कह रहे, मैं हूँ आनंदी, यह क्या मुझे कह रहे। अभी क्षण भर पहले मेरे मन में कितने प्रश्न थे, आपने सब शांत कर दिए। मैंने जान लिया अनुभव से कि मैं बोध हूँ, मैं सदा शांत हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ। तत्क्षण जान गया। और मैं इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आपको आमंत्रण दूंगा कि आज महर्षि अष्टावक्र जैसे गुरु के रूप में समर्थ गुरुदेव स्वयं विराजमान है। आप जनक बनकर आइए, तत्क्षण आपकी प्यास बुझेगी, इसका वादा मैं कर सकता हूँ। समर्थ गुरु के रूप में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु का मिलना जो इतनी सरलता से आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करा देते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति चूकता है तो यह उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ऐसा संयोग फिर जुटे न जुटे, ऐसा गुरु फिर दोबारा मिले न मिले, ऐसा जन्म मनुष्य का दोबारा मिले न मिले, ऐसे फिर ज्ञान की बोध की तरफ कदम उठें न उठें, कितने सारे संयोग के बाद हम लोग सद्गुरु से मिले हैं। ऐसा संयोग दोबारा इंतजार नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, जो जानना है जो पाना है बाकी सब जीवन में करते रहेंगे, लेकिन इसको अभी टालना नहीं चाहिए। इसलिए यह आमंत्रण देता हूँ। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, उनके लिए परमात्मा सबसे आखिरी शब्द है। अभी उनको धन कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है। चाइल्डिश बातें, बचकानी बातों में उलझे हुए हैं। जो समझदार होगा तत्क्षण झटका मार कर उठेगा और कहेगा सबसे पहले आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, बाकी सब बाद में। जैसे कहते हैं महर्षि
वष्टावक्र जी से जनक जी कह रहे हैं, जैसे लहरों में जल माला मनकों में है, वैसे विश्वात्मा सबकी आत्मा में है। हे प्रभु, आपने ऐसा बोध दिया कि मैंने देख लिया कि जैसे हर लहर में जल ही जल है। क्या जल से अलग लहर की कोई सत्ता है? जैसे हर मनके के भीतर धागा पिरोया है, ऐसे ही मैंने देखा हर जीवन में, हर शरीर में, हर देह में, हर आकार में, सबके भीतर वही विश्वात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। आत्म तंतु से चादर हरि की बुनी। मैंने देखा कि परमात्मा और कुछ नहीं, आत्मा का ही विराट अनंत स्वरूप है। चांद सूरज में जल थल में बसता वही। ओशो कहते थे कि जब स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए तो अमेरिका के लोगों ने पूछा कि आप संत हैं, बताइए ये दुनिया किसने बनाई? तो स्वामी राम तीर्थ इसी दशा में रहे होंगे जैसे जनक जी हैं। उन्होंने कहा मैंने बनाई। तुमको विश्वास नहीं होता? मेरे भीतर चांद सितारे घूमते हैं। ये विश्वात्मा के रूप में अपने को जानने वाला व्यक्ति ही कह सकता है। आत्म तंतु से चादर हरि की बुनी, चांद सूरज में जल थल में बसता वही, तत्वतः ज्ञान का मैंने अमृत पिया। कहते हैं राजर्षि जनक कि मैंने, हे प्रभु, गुरु के रूप में आपने जिस तत्व का अमृत मुझे पिलाया, मैंने छक कर पिया, मजा लिया पीने का। हे प्रभु, ये चमत्कार कैसा किया? गुरु चमत्कार है, सदगुरु चमत्कार है। उसकी उपस्थिति में अपने आप चीजें घटने लगती हैं। विधि उपाय सब बहाने हैं। असली चीज, असली जादूगर सदगुरु होता है। जो कोई सदगुरु के पास, इसीलिए गुरुवाणी में आप देखना हर पद में संतों ने कहा है गुरुमुख ध्यावे, गुरुमुख साधना करे। बिना गुरु के जो किताबों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर साधना कर रहा है, वह रेत से तेल निकालने का प्रयास कर रहा है। संभव नहीं है। मैं बहुत से मित्रों को देखता हूं, ओशो को पढ़कर, किताबों को पढ़कर ही संतुष्ट हैं। ओशो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। ओशो ने कई बार अपने प्रवचनों में ही कहा कि ये जो तुम मेरे प्रवचन को सुनकर संतुष्ट हो जाते हो, अनुभव की दुनिया में नहीं जाते, ये वैसे ही है जैसे मैंने तुमको थाली भर भोजन परोसा और तुमने उसमें से गिरे हुए कुछ अन्न से मन को संतुष्ट कर लिया, उच्छिष्ट अन्न से अपने को तुष्ट कर लिया। अभी पूरा थाली भर भोजन तुम्हारे सामने रखा था। हर सदगुरु आता है, और याद रखिएगा, सदगुरु लोग सब दिन नहीं रहते, उनका भी समय होता है। उस अवधि में जो उनके पास आता है उसको छक कर पिलाते हैं वह अमृत। जैसे महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को पिलाया, जैसे ओशो ने अपने समय में सबको पिलाया, आज समर्थ गुरुदेव वही पिला रहे हैं। आज आपने देखा पुणे में 1111 लोगों ने ओंकार का ज्ञान पाकर धन्य धन्य हो गए, अपने को धन्यता महसूस किया। इतना बड़ा शिविर में गुरुदेव ने सबको नाम दान दिया, इतने लोगों का जीवन रूपांतरित किया। आत्म तंतु से चादर हरि की, सबको उस आत्मा का दर्शन करा दिया एक क्षण में। ये कितना सरल है, लेकिन सदगुरु हो तो सरल है, और सदगुरु ना हो तो इससे ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है। कहते हैं जनक जी, तत्वतः ज्ञान का मैंने अमृत पिया। हे प्रभु, ये चमत्कार कैसा किया। और क्या बोलते हैं, सुनिए, ये लाइन गजब है। न है बंधन न ही मोक्ष, मृत्यु जन्म, मैं हूं साक्षी अजन्मा अमर आत्मन। प्रश्न पूछा था शुरू में, अष्टावक्र गीता के शुरू में जनक जी ने कहा था कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। और अभी खुद जवाब दे रहे हैं महर्षि अष्टावक्र को सुनने के बाद, कह रहे हैं न है बंधन न ही मोक्ष, मृत्यु जन्म, मैं हूं साक्षी अजन्मा अमर आत्मन। मैंने उसे जान लिया गुरुदेव जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। मैंने उस साक्षी आत्मा को जान लिया। कितना भ्रम था मुझे, कितने बीते जन्म। और ऐसे ही जिस दिन भी ज्ञान आपको घटित होगा, यही जनक जी की शब्दावली हम सब दोहराएंगे। कितना भ्रम था मुझे, कितने बीते जन्म, है कृपा आपकी लौट घर आए हम। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। गुरु को मनुष्य के शरीर में देखकर उसे अपने जैसा साधारण मनुष्य समझने वाला व्यक्ति अंधा है। उसे पता नहीं है गुरु साक्षात चैतन्य पुरुष है, साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। वो फिर से जगाने आया है, शरीर धारण किया है उसने कि और भी लोगों को अंधेरों से निकाला जा सके। और आज एक बार जब व्यक्ति अंधेरे से निकलता है,
अपने ज्ञान आत्मा की रोशनी का एहसास करता है, तब यही जनक जी की शब्दावली सबके भीतर गूंजेगी। कितना भ्रम था मुझे, कितने बीते जन्म, है कृपा आपकी, लौट घर आए हम। अब तो सारा जगत अपना लगता प्रभो, जिंदगी खुद हुई एक गीता अहो। सारा जगत फिर ऐसा लगता नहीं है कि कोई पराया है। हम डरते क्यों हैं? हम सोचते हैं हम अस्तित्व में अजनबी हैं। जिस दिन आप आत्मज्ञान होगा उस दिन पाएंगे सारा जगत अपना है, कोई अजनबी नहीं है। जैसे आप अपने परिवार के बीच में बैठकर बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, ऐसे पूरे अस्तित्व की जीवंतता को जानकर आप तृप्त हो जाएंगे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और जिंदगी एक गीत हो जाती है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा शुरू में कि ऐसे व्यक्ति जो गुणातीत है, क्या कहोगे उसे, वह गुणातीत है, एक प्यारा सा अस्तित्व का गीत है। ऐसा व्यक्ति अस्तित्व का गीत होता है। इसी से मिलती जुलती एक बात संत कबीर ने अपने एक छंद में कही है, मैं जरा उसे आपको शेयर करता हूँ। कबीर साहब को भी जब ज्ञान हुआ, उनके गुरु रामानंद जी थे, कहते हैं, संतों अब हम आपा चीन्हा। संतों मैंने भी गुरु की कृपा से अपने को पहचान लिया। संतों अब हम आपा चीन्हा, निज स्वरूप प्राप्त है निति ही, अचरज सहित सो कीन्हा। कहते हैं संतों मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। अपना स्वरूप आत्मा चेतन तत्व नित्य ही प्राप्त है, मैं इसे ही खोजता फिर रहा था, जो मुझे पहले से प्राप्त है। कहते हैं अब मैंने जान लिया, ना हम मानुष देवता नाही, ना गृही बनखंडी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाही, ना हम शूद्र न दंडी, ना हम ज्ञानी चतुर न मूर्ख, ना हम पंडित पोथी, ना हम सागर ना मरजीवा, हम सीप न मोती, ना हम सरग लोक को जाते, ना हम नरक सिधारे, हम सतरूप सबनते न्यारा, ना जीते ना हारे, ना हम मरे अमर भय निज दिन, निज आत्म को पाया, कहत कबीर सुनो भई साधो, बिन आत्म भटकाया। कहते हैं सुनो, न तो मैं मनुष्य हूं, न देवता हूं, न गृहस्थ हूं, न बनवासी हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं दंडी हूं, न ज्ञानी हूं, न चतुर हूं, न मूर्ख हूं, न पोथीधारी पंडित हूं, न मैं सागर हूं, न गोताखोर हूं, न मैं सीपी हूं, न मोती हूं, न मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा है, न नरक जाना है। मैं तो सबसे भिन्न शाश्वत सत्य चेतन स्वरूप हूं। न मैं किसी पर विजय करने की इच्छा रखता हूं और न मुझे किसी से हारना है। मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने देख लिया देह मरती है। मैं निरंतर रहने वाला अमर शाश्वत आत्मा हूं। मैंने आत्म तत्व का बोध पा लिया और उसमें ठहर गया। कबीर साहब कहते हैं कि है भाई संतो सुनो, आत्मज्ञान के बिना लोग बाहर से कुछ पाने के मोह में पूरी जिंदगी भटक रहे। ये भटकन कब मिटेगी? ये सारा कुछ निर्भर करता है आप पर। जिस दिन आप निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब बाकी सब बाद में, पहले आत्मज्ञान, पहले ही लिस्ट के पहले ही नंबर पर आत्मज्ञान जिस दिन कोई व्यक्ति रखता है और उसके लिए मूल्य चुकाता है, वह व्यक्ति इसी जन्म में उसको उपलब्ध करता है। राजर्षि जनक को यही उपलब्ध हुआ। उन्होंने अपने गुरु को धन्यवाद किया और इस तरह से अष्टावक्र और जनक जी का एक अद्भुत संवाद पिछले 17 एपिसोड से हमने सुना, इस पर मनन किया। अब आज के सत्संग को पूर्णाहुति देते हैं और आगे की कथा अब भगवान राम और महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण जी जनक जी के सभा में गए, तब क्या हुआ उनसे मुलाकात करने के बाद, अगले एपिसोड में उसको जानेंगे।